गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज बात करते हैं हम अगला टॉपिक पे, और वो टॉपिक है शांति के लिए आंदोलन। है ना। किसके लिए आंदोलन चल रहा है? शांति के लिए। मतलब अशांति जहाँ फैला होगा वहीं तो शांति के लिए आंदोलन चलेगा ना। कि अशांति को खत्म करो, शांति के लिए काम करो। ठीक है, मतलब शांति लाओ। अशांति जहाँ पे फैल गया होगा वहाँ पे शांति के लिए आंदोलन स्टार्ट हो जाता है कि नहीं, ये जो अशांति है इसको खत्म किया जाए और शांतिपूर्वक रहा जाए। ठीक है, यही बात है ना। तो चलिए आइए जानते हैं। इसको बताने की ज़रूरत आगे ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसमें आइए डिटेल में देखते हैं क्या है। देखिए, ऊपर दिए गए सामाजिक आंदोलनों की तरह ही पूरी दुनिया में शांति के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन किए गए हैं। इन आंदोलनों ने युद्ध को रुकवाने में और अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आमतौर से शांति आंदोलन उन अभियानों और संगठित प्रयासों को कहते हैं जिनके द्वारा किसी युद्ध को खत्म करवाने, युद्ध के दौरान हो रही हिंसा को रुकवाने तथा हथियारों की होड़ को रोकने की कोशिश की जाती है। शांति आंदोलन का व्यापक लक्ष्य दुनिया में परमाणु हथियारों जैसे खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध लगवाना तथा पूरी दुनिया में युद्धों को रुकवाना है। शांति आंदोलनों के तहत लोग तरह तरह के संगठन बनाकर शांति की वकालत करते हैं। शांति शिविर लगाना, चुनाव में युद्ध का विरोध करने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करना तथा विभिन्न सरकारों की सुरक्षा एवं निशस्त्रीकरण की नीतियों का आलोचनात्मक अध्ययन करना शांति आंदोलन के मुख्य कार्य है। ठीक है, तो ये आपको अगर आपसे पूछा जाए कि शांति आंदोलन से क्या तात्पर्य है, तो ये आपके आंसर होगा ये। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी मिल गया कि शांति आंदोलन से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। है ना, पूरी बात आपने देखा इसमें कि जहाँ पे युद्ध हो रहा है उस युद्ध के दौरान अगर हिंसा हो रहा है तो उसको रुकवाने का काम किया जाएगा। कहीं पे आंदोलन हो रहा है तो उसको खत्म करने का बात किया जाएगा। ठीक है, तो साफ सी बात है कि जहाँ अहिंसा हो रहा है, यानी जहाँ हिंसा हो रहा है वहाँ अहिंसा के लिए बात करना है। ठीक है, जहाँ आंदोलन चल रहा है वहाँ पे आंदोलन को रोकने के लिए कार्य करना है। ठीक है, ये है आपका शांति आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परमाणु हथियारों के प्रसार विरोधी आंदोलन। परमाणु हथियारों के प्रसार विरोधी, यानी कहा जा रहा है कि जो परमाणु हथियार हैं उसका जो प्रसार किया जा रहा है, मतलब फैलाया जा रहा है, जो बेचा जा रहा है, उस पर उसके विरोध के लिए आंदोलन लाया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जापान ने 1945 में अमेरिका द्वारा गिराए गए 2 परमाणु बम से हुए भयानक नुकसान, है ना। जापान ने 1945 में अमेरिका द्वारा गिराए गए 2 परमाणु बम से हुए भयानक नुकसान को झेला था। इसलिए जापान में परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन काफ़ी सक्रियता से फैला और 1954 में जापान के लोगों ने परमाणु और हाइड्रोजन बम का विरोध करने के लिए एकीकृत परिषद का गठन किया। ठीक है, जापान के लोगों ने प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण का विरोध किया। उन्होंने परमाणु हथियारों के परीक्षण के खिलाफ 35 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाए और परमाणु हथियारों के खिलाफ यह पहला बड़ा प्रयास रहा। ठीक है, किसने इसका आंदोलन शुरुआत किया? जापान ने, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है इंग्लैंड में परमाणु निशस्त्रीकरण के पक्ष में अभियान एक केस स्टडी है। ठीक है, इंग्लैंड में परमाणु निशस्त्रीकरण के पक्ष में एक अभियान चलाया गया था, उसका एक केस है। आइए इस केस के बारे में जानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा केस है, मज़ा आ जाएगा अभी, है ना, देखना। जापान की तरह ही इंग्लैंड में भी परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक अभियान चला। ठीक है, कहाँ चला? इंग्लैंड में। परमाणु हथियार विरोधी अभियान ने लगातार यह मांग उठाई कि इंग्लैंड को परमाणु हथियारों के उत्पादन से लेकर किसी भी तरह के प्रयोग से पूरी तरह से दूर रखना चाहिए, यानी दूर रहना चाहिए। अभियान ने यह मांग भी की कि इंग्लैंड को हर तरह के परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बिल्कुल सच बात कहा जा रहा है कि देखिए, परमाणु हथियार रहेंगे, अगर मान लीजिए कोई भी विरोध किया कोई देश, तो
अपना परमाणु हथियार का उपयोग करके और उसे हराने में वो सफल हो जाएगा, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। इस अभियान से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं ने लंदन से वर्कशायर जो है जगह का नाम है तक एल्डरमास्टन यात्रा निकाली, और एल्डरमास्टन वर्कशायर में इंग्लैंड का परमाणु प्रतिष्ठान था। एल्डरमास्टन यात्राएं 60 के दशक के शुरुआती वर्षों में लगातार जारी रही। प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कमेटी ऑफ 100 का गठन किया। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है ना, कमेटी ऑफ 100 का गठन किया है। ठीक है, तो कमेटी ऑफ 100 का गठन किया। इस समूह ने इंग्लैंड के परमाणु प्रतिष्ठानों के सामने लगातार धरने देने का काम शुरू किया। रसेल ने कहा कि धरने पर बैठना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि इंग्लैंड के समाचार पत्र परमाणु हथियार विरोधी अभियान के प्रति उदासीन हो गए थे। शीघ्र ही बड़े संख्या में लोगों ने कमेटी ऑफ 100 की सदस्यता बहुत जल्दी से, यानी कमेटी ऑफ 100 की सदस्यता ग्रहण की और लगातार प्रतिष्ठानों के सामने धरने पर बैठने लगे। लगातार धरने पर बैठने और प्रदर्शन करने की नीति तभी कायम हो सकती थी जब भारी संख्या में लोग इन प्रदर्शनों में शामिल होते। पुलिस के प्रदर्शनकारियों पर किए जाने वाले हिंसक दमन, गिरफ्तारियों तथा अन्य अत्याचारों ने इस समूह के समर्थकों की गिनती को काफ़ी कम कर दिया। रसील ने 89 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया है ना, जिसके चलते यह आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ गया क्योंकि कमेटी ऑफ 100 के ढांचे का कोई पदानुक्रम नहीं था और न ही इसकी सदस्यता औपचारिक थी। इसीलिए बहुत से स्थानीय समूहों ने अपने आप को इस समिति का सदस्य कहना शुरू कर दिया। इससे यह आंदोलन व्यापक तो हुआ, लेकिन कमेटी ऑफ 100 की नीतियों के बारे में काफ़ी भ्रम पैदा होने लगे। धीरे धीरे कमेटी के लोग परमाणु हथियारों व युद्ध के अलावा अन्य मुद्दों से जुड़ने लगे भी। ठीक है, तो ये रहा कमेटी ऑफ 100 का बात। तो उसमें एक चीज़ है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, वो था देखना, पूछेगा आपसे कि कमेटी ऑफ 100 कहाँ से चलाया गया था, तो आप बताएं कि इंग्लैंड से, और उन्होंने परमाणु हथियारों के विरुद्ध में एक बनाया गया क्या था, कमेटी था, एक समिति था, एक संगठन था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला केस है अमेरिका का। अमेरिका में परमाणु हथियारों को रोकने के लिए शांति आंदोलन एक केस स्टडी का बात हुआ, और ये क्या हुआ आइए देखते हैं ये आपका किस तरह का रहा। जापान और इंग्लैंड की तरह अमेरिका में भी 1960 के दशक में परमाणु हथियारों को रोकने के पक्ष में एक महत्वपूर्ण शांति आंदोलन किया गया, और 1961 में जिस समय शीत युद्ध अपने शिखर पर था, उस समय अमेरिकी महिला ने शांतिप्रिय हड़ताल नामक अभियान के तहत अमेरिका के 60 शहरों में यात्राएं निकाली। इन यात्राओं में 50,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया तथा परमाणु हथियार रहित दुनिया बनाने और शीत युद्ध को खत्म करने के लिए एक बृहद प्रदर्शन किया। यह अमेरिका में परमाणु हथियारों के खिलाफ होने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन था। 20 जून 1983 को अमेरिका के 50 से अधिक शहरों में परमाणु निशस्त्रीकरण दिवस मनाया गया, और 1986 में सैकड़ों लोगों ने परमाणु निशस्त्रीकरण के पक्ष में लॉस एंजल्स शहर है एक ठो, लॉस एंजल्स से वाशिंगटन तक की पदयात्रा की। अमेरिका के परमाणु परीक्षण स्थल नवाडा जगह है, नवाडा में 80 व 90 के दशक में कई प्रदर्शन किए। इस तरह 1960 के दशक से लेकर शीत युद्ध के अंत तक अमेरिका में परमाणु अस्त्रों को रोकने तथा परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए शांति आंदोलन काफ़ी उल्लेखनीय ढंग से चला तथा उसने कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त की। ये इस तरह से इसमें आंदोलन रहा। उसके बाद अन्य देशों में शांति आंदोलन किस तरह के था। उपरोक्त देशों के अलावा कनाडा, जर्मनी, इजराइल और नॉर्वे जैसे अनेक देशों में शांति आंदोलन काफ़ी सक्रियता से चले। शीत युद्ध के समय इन्होंने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध का समर्थन किया तथा हर
तरह के हथियारों के दौड़ को रोकने पर जोर दिया। शीत युद्ध के बाद ये आंदोलन अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए आक्रमण को रुकवाने व समिति करने में काफ़ी सक्रिय रहे। बाद के कई अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों, खास तौर पर मध्य पूर्व युद्ध, मिस्र, लीबिया तथा सीरिया जैसे देशों के गृह युद्धों को रुकवाने के लिए यह आंदोलन शांति के प्रयास कर रहे हैं। यूरोप के विभिन्न देशों में सक्रिय ग्रीन पार्टी, कैनेडियन शांति सम्मेलन, जर्मनी शांति अभियान जैसे अनेक संगठन शामिल यानी शांति आंदोलन को आगे बढ़ाने तथा युद्धों को रुकवाने के लिए काफ़ी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। लेकिन आपको ये क्वेश्चन यहाँ से मिलता है कि कमेटी ऑफ 100 से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप कमेटी ऑफ 100 से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। कहाँ से शुरुआत हुआ, कहाँ तक चला, किस उद्देश्य से इसका जो है गठन किया गया था, बस। ठीक है, तो आपको ये कमेटी ऑफ 100 के बारे में लिखने हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है, तो ये आपका 16 अध्याय भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगले दिन हम लोग अब अर्थशास्त्र की ओर प्रवेश कर गए हैं और अर्थशास्त्र में अपन चलेंगे 17 अध्याय। ठीक है, धन्यवाद।